अक्सर हमारी कद्र वह लोग बिल्कुल नहीं करते हैं जिनकी हमें जरा से भी फिक्र होती है, और उनके साथ कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर ले पर कहीं ना कहीं वह हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं जैसे हम उनके लिए कुछ भी नहीं है, कोई मायने ही नहीं रखते। जैसे वो हमें बोल देंगे मैं व्यस्त हूँ या अभी बात नहीं कर सकता, वो इसी तरह की रिप्लाई देंगे। वही अपने पसंदीदा लोगों के साथ हंस हंस कर बात कर रहे होते हैं, कहीं भी घूमने जा रहे होते हैं। ऐसे में खुद को संभालना या समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और तब आप सोचने लगते हो कि यह शख्स हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, ये हमें इग्नोर कर रहा है। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा अधिकतर लोगों के साथ होता ही है। तो आज मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ वो आपको कहीं ना कहीं सामने देखने पर ज़िंदगी में आगे बढ़ने पर मोटिवेट करेगी, जिससे आप इस तरह की स्थिति को डील करना आसानी से सीख जाओगे। तो बस आप बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अचानक कोई भी इंसान इग्नोर करना तुरंत शुरू नहीं करता है। कहीं ना कुछ पहले से ही कोई चीज़ें हो रही होती है, बस हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। जैसे हमेशा आपका ही उस इंसान को मैसेज करना, हमेशा आप ही का इंतज़ार करना कि कब उसका जवाब आएगा, हमेशा खुद में ही सोचना कि कब वह इंसान सामने से आकर बात करेगा। तो जो यह एक तरफा चीज़ हो रही होती है, यही कहीं ना कहीं हमें बता रही होती है कि सामने वाला ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वह दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। पर बावजूद इसके हम अपनी उम्मीद बढ़ा लेते हैं, जिससे हमें और भी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, हम खुद ही दुखी होने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ें ना करके स्थिति को समझने की कोशिश करें। जो इंसान आपको इंटरेस्टेड होगा आप पर, वह आपको इतना इंतज़ार नहीं करने देगा, आपको एक तरफा चीज़ें नहीं करने देगा। और सामने से पूछने की कोशिश किया करो, सामने से आप बोला करो कि क्या परेशानी है, आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। जब आप फेस टू फेस सामने सामने यह सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करोगे तो आपको सच का पता चलेगा। उसके फेस के हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से कई सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। आप डायरेक्ट बोला करो आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है। तो आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। जब यह सारी चीज़ें पूछोगे तो सामने वाला इंसान बोलना शुरू कर देगा, मैं तो व्यस्त रहता हूँ, मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। आप इतना मत सोचा करो, इससे आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए वह फील नहीं करता जो आप करते हैं। और यह भी हो सकता है कि बात थोड़ी होते होते उसे आपकी कोई बात बुरी लगी हो, जिस वजह से वह आपको इग्नोर कर रहा हो। तो यह चीज़ फेस टू फेस क्लियर हो जाएंगी। किसी से भी हद से ज़्यादा जुड़ने से पहले यह चीज़ मन में बैठा कर रख ले कि अगर इस शख्स से मेरी बात अगर बंद हुई भी तो भी मैं रो रो कर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा। बात बहुत छोटी है पर यह हिम्मत बहुत देती है। जब आप खुद से यह सारी चीज़ें बोलते हो तो आपका दिमाग आपको हिम्मत बहुत देता है। असल में लोग कभी भी अचानक से बदल जाते हैं, उसके जीवन में कोई और आया या उसका हमसे मन भर गया या कोई भी बात हुई तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। और अगर इस तरह के आदमी से ज़्यादा जुड़ाव होता है तो हम टूट जाते हैं। कृपया अपने आप को खोने वाली हरकत ना करके टेम्पररी चीज़ों को भाव देना बंद कर दो। मतलब ऐसे लोग जो वक्त के साथ अपने आप को बदल ले, उसके लिए आंसू बहाना छोड़ दो। यह सब चीज़ें हमारे दिमाग में एक अजीब तरह का प्रभाव डालती है, जिसके कारण ना हम कुछ कर पाते हैं और ना ही वह चीज़ें कर पाते हैं जो हमें कामयाब इंसान बना दे। और जब भी आपको लगने लगे कि सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, जब आपने सारी बातें कर ली और आपने सारी बातें जान लिया, उससे कुछ भी बात नहीं है, वह फिर भी आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा स्पेस गैप बनाना होगा। हर समय अवेलेबल रहने से सामने वाला इंसान यही सोचता है कि यह तो मेरे लिए पागल है, इसे और कोई काम नहीं है मुझसे प्यार करने के अलावा। तो आपको यह सब कुछ नहीं करना है, आपको बंद कर देना है ये सारी चीज़ें। आपकी भी खुद की वैल्यू होनी चाहिए, खुद का एक एटीट्यूड होना चाहिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं पैसा गया धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन इज्जत गई तो समझ लें सब कुछ चला गया। आप उस चीज़ों को ही खत्म कर दो जो आपको डिप्रेशन की ओर ले जाए, ताकि आपकी इज्जत बनी रहे। ऐसे में आपको थोड़ी हल्की हल्की दूरियां बना लेनी चाहिए।
आपको अपनी पसंदीदा चीज़ों में अपने आप को बिजी रखना होगा। आपको उन लोगों से बात करनी होगी जो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, जो चाहते हैं आपके साथ रहना, जो अब बोलते हैं कि मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर बोलता है मुझे आपसे बात करने में अच्छा लगता है। ऐसे लोगों से बात करके हमें खुद ही अच्छा लगने लगता है, फिर हम खुद पॉजिटिव लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको आज की वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई होगी। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।